हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि एनजीओ में अगर फंडिंग चाहिए, एनजीओ में यदि आपको फंड चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कौन कौन से चीजों में आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होना चाहिए, तभी आप एनजीओ का फंडिंग पा सकते हैं, एनजीओ का ग्रांट ले सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि एनजीओ में फंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति अपना एनजीओ ओपन करता है, एनजीओ बनाता है, तो एनजीओ बनाने के बाद उनका पहला तो मोटिव होता है कि वो जरूरतमंद आदमियों को, जो जरूरतमंद आदमी है उनको मदद पहुंचाना होता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी रहता है कि एक समय के बाद उस एनजीओ से उनको कुछ बेनिफिट मिले, यानी कि कुछ ग्रांट्स मिले, कुछ फंड मिले। जब गवर्नमेंट का फंड मिलेगा या सीएसआर फंड मिलेगा तभी उनको कुछ न कुछ लाभ होगा। तो उस लाभ को पाने के लिए उनको सबसे पहले क्या है कि एनजीओ ओपन करने के बाद अपनी तरफ से साल, 2 साल, 3 साल उसमें पैसे लगाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करते हैं, काम करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट की नजर आप पे पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट का नजर कब पड़ता है? जब आप काम करने के बाद आपको सबसे पहले नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर आप जो है फॉरेन फंड पाने के लिए एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद आपका जो फंड मिलता है उस पर टैक्स रिबेट लेने के लिए, आपको टैक्स का छूट लेने के लिए, कर का छूट लेने के लिए, आपको जो फंड देता है उनको भी छूट मिले और आप जो फंड लेते हैं उस पे भी आपको टैक्स ना लगे। इस सब से बचने के लिए आपको 80G और 12A में रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ता है। जब इन सभी चीजों में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या होता है कि आपका जब एनजीओ अच्छा से काम कर रहा होता है, आपका एनजीओ अच्छे से काम करने के बाद क्या गवर्नमेंट की नजर उन पे पड़ती है और गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद आपको फंड के लिए ऑफर करता है और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आते रहते हैं उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये तब सक्सेस होता है जब आप पहले से अपने तरफ से एनजीओ ओपन करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आपका एनजीओ में, जैसे कि आपका साल का 10 लाख का टर्नओवर नहीं होता है तो आपका एनजीओ छोटा माना जाता है। फिर आप ये लगता है गवर्नमेंट को कि एनजीओ ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जब आप एनजीओ ओपन करते हैं तो एनजीओ ओपन करने के बाद उसमें आपको अकाउंट खोलाना पड़ता है, एनजीओ के नाम से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट ओपन करने के बाद जो है आप 80G 12A में पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद भी आप साल के अंत में भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्योंकि जब आप एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ बनाने के बाद आपको उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अकाउंट मेंटेन करने के बाद कितना उसमें अकाउंट्स में पैसे जमा हुआ, कहां से पैसे आया और उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, फिर उस पैसे को कहां पे आपने इन्वेस्ट किया, ये सारी चीजें जो है उसमें आपको दिखाना पड़ता है। तो प्रॉपर उनका अकाउंटिंग होता है, उसमें बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उनका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ये सब कार्य करने के बाद जब आप उसका आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय में आपको टैक्स रिबेट चाहिए, तो इसीलिए 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर आपको नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सारे मिनिस्ट्री से ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। उसके बाद यदि आपको फॉरेन फंड चाहिए तो फॉरेन फंड पाने के लिए आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सीएसआर फंड चाहिए तो सीएसआर में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं। तो इस प्रोसीजर को यदि आप बखुदी से खुद ब खुद आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको गवर्नमेंट फंड लेने से कोई नहीं रोक सकता है और आपको अच्छे फंड मिल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे फंड आते हैं, छोटे फंड भी रहते हैं, छोटे प्रोजेक्ट भी रहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी रहते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपका एनजीओ जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, आपका एनजीओ किस तरीके से काम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाता है। ये सारा चीज जो है, आप जो अकाउंट एनजीओ का ओपन करते हैं उस अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन होता है, ये सारी चीजें आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है, आपके ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उस ऑडिट रिपोर्ट पे
डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप फंड के लिए अप्लाई करते हैं तो फंड पे अप्लाई करने के बाद जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो उसमें आपके सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सब जाता है, मिनिट रिपोर्ट सब जाता है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे जो बैठे रहते हैं अधिकारी, उनके द्वारा इन चीजों को देखा जाता है, उसके बाद ही आपको फंड या जो भी ग्रांट होता है वो दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि एनजीओ में फंड पाने के लिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पाने के लिए आपको सबसे पहले जो है किन किन चीजों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। TG12A का भी, FCRA का भी, नीति आयोग में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका भी सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।